Hi friend, this is Sujit sir. Welcome to your own YouTube channel. Yes, CC. Today is my topic present continuous tense. Friend, आज हम present continuous tense देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। आइए स्टार्ट करें बिना जल्दी करें। तो लेसन फर्स्ट है आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूअस वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि जो एक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो एक्शन होगा वह कंटिन्यू होगा, जारी होगा। आइए देखें इसमें क्या कहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कहता है, नोट करिए, यूट्यूब वाले भी नोट करेंगे। द वर्क आर एक्शन, द वर्क आर ओ आर, द वर्क आर एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर, हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग, द टाइम ऑफ टॉकिंग, and it must get an end, get an end means समाप्त होना, get an end हुआ ना। आगे लिखिए just after the time of talking, just after the time of talking। ला लीजिए एक बार। The work or action has started just before the time of talking and it must get an end just after the time of talking। फ्रेंड इसमें कह रहा है वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आइए समझें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें। फ्रेंड यहां देखिएगा, यहां जो एक्शन है वो बीच में चल रहा है, यहां से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है और यहां जो है फिनिश हुआ है। कार्य यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां फिनिश हुआ है और बीच में जो कार्य है वो कंटिन्यू है, चल रहा है। बीच में जो कार्य वो कंटिन्यू चल रहा है। वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या कर रहा है? वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या टाइम ऑफ टॉकिंग। यहां से कार्य स्टार्ट हुआ फ्रेंड, यहां समाप्त हुआ है, बीच में कार्य क्या है? चल रहा है। कहने का मतलब क्या है? काम जो है, एक्शन जो क्रिया होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पररी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पररी होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं फ्रेंड, कुछ समय के लिए हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, वे लोग आ रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करते हैं। आइए देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर की बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यूज करते हैं फ्रेंड सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज करते हैं, आई के साथ एन यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड बिफोर मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। ये हो जाता है प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे इसमें कहा जाए, जैसे मेरा भाई नदी के किनारे बैठा है। मेरा भाई नदी के किनारे बैठा है। फ्रेंड, उसके बैठने का जो कार्य है वह जारी है और कुछ समय के लिए बैठा है, कार्य टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए बैठा है, बट जारी है वो भी प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट मीन्स माय ब्रो, माय ब्रदर, माय ब्रदर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बैठा है तो हो जाएगा सिटिंग। ऑब्जेक्ट में ऑन द बैंक मीन्स किनारा, के हो जाएगा ऑफ, नदी हो जाएगा द रिवर। तो हो जाएगा माय ब्रदर इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। शालू सोई है, शालू सोई है। फ्रेंड देखिएगा यहाँ रहा है नहीं, ये नहीं आए हैं, बट जो क्रिया का एक्शन है, जो एक्शन है वह जारी है। अगर मैं खड़ा हूं, खड़ा हूं कंटिन्यू जारी है। शालू सोई है तो शालू के सोने का जो क्रिया है वह जारी है, कंटिन्यू है। आइए देखें, मैं खड़ा हूं, आई फ्रेंड अभी बताया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम यूज कर देते हैं। उसके बाद V4 तो खड़ा हूं मीन्स स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा स्टैंडिंग। शालू सोई है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, शालू सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। सोई है मीन्स स्लीपिंग, शालू इज स्लीपिंग। इस प्रकार सेंटेंस बेहद सिंपल तरीके से फ्रेंड बन जाता है। आइए आगे देखें, जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द टीचर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर लगा देंगे। इज V4 क्या कर रहे हैं, टीचिंग। क्या ऑब्जेक्ट में क्या टीचिंग, तो इंग्लिश हो जाएगा द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। फ्रेंड इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्पीकिंग के दृष्टि से, और स्पोकन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, वे लोग टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है फ्रेंड। आइए और आगे समझे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे सभी लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। मेरा भाई इस समय धूप में
सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ऑल द बॉयज, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। आर वर्ब का फुल फॉर्म फ्रेंड शोर मचाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक अ नॉइज, तो हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। मेरा भाई इस समय धूप में खड़ा है, तो सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर। सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देंगे, सिंगुलर हेल्पिंग लगा देंगे इज। V4 खड़ा है तो स्टैंडिंग, पीछे से आ जाएंगे इन, फिर पीछे से आ जाएंगे द सन, फिर पीछे से आ जाएंगे इस समय। फ्रेंड देखिए हो जाता है दिस टाइम, समझिएगा टाइम से पहले हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, तो हो जाएगा एट दिस टाइम। हो जाएगा माय ब्रो इज सिटिंग इन द सन एट दिस टाइम, माय ब्रदर इज सिटिंग, सॉरी यहाँ स्टैंडिंग होगा क्योंकि खड़ा है, यदि बैठा है तो सिटिंग, तो माय ब्रदर इज स्टैंडिंग इन द सन एट दिस टाइम। जैसे प्रधानमंत्री अगले महीने चाइना जा रहे हैं, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा द PM इज गोइंग टू चाइना नेक्स्ट मंथ, द PM इज गोइंग टू चाइना नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, अफर्मेटिव समाप्त हो जाता है। आगे हम अगली वीडियो में निगेटिव लेकर आएंगे, और आज के लिए फ्रेंड इतना ही, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।